गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बार सामान्य हिंदी व्याकरण में विशेषण चैप्टर लेकर के आया हुआ हूं और उस पर चर्चा करूंगा और उसे पढ़ाएंगे। विशेषण के भेद या प्रकार कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1, सार्वनामिक विशेषण। इसे ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। और अगला है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण। तो पहला क्या दिया गया है? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद अगर पूछा जाए तो उत्तर कितना देना है? 4 उत्तर देना है। पहला कौन सा? सार्वनामिक विशेषण है। और ये सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। और तीसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। चौथा कौन सा है? परिमाण बोधक विशेषण है। तो ये जितने भी भेद दिए गए हैं ये हमें सभी पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले नंबर से। पहला जो भेद है सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो इसकी परिभाषा है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त
होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता के अर्थ का, इसको थोड़ा सही करते हैं, संज्ञा की विशेषता के अर्थ का बोध कराए उसे सार्वनामिक विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता के अर्थ का बोध कराए उसे सार्वनामिक विशेषण शब्द कहते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले, यहाँ पे आप परिभाषा में ध्यान रखेंगे कि जब कोई सर्वनाम, एक बात की गई है सर्वनाम की, अब ये कौन सा सर्वनाम होगा, अभी मैं कुछ आपको उदाहरण बताऊंगा, उससे आप देखिएगा। सर्वनाम किसी संज्ञा की बात की गई, संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता के अर्थ का बोध कराए, संज्ञा की विशेषता के अर्थ का बोध कराए उसे सार्वनामिक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे आपको मैं कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कहा जाए कि यह गाय हमारी है, ये बकरियाँ किसकी है, वह फोटो मेरी है, वह फोटो मेरी है, यह गाय मेरी है, वह घर हमारा है, यह घोड़ा किसका है, यह घोड़ा किसका है। एक प्रश्न और है, उस गेंद से खेलो, उस गेंद से खेलो, यह लड़का किसका है, वह घड़ी मेरी है, यह कार किसकी है, इत्यादि शब्द होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, जो परिभाषा बताई है उसी से संबंधित मैंने आपको कुछ प्रश्न यहाँ पे बोले हैं। तो अब हम उनको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। जैसे
पहला जो प्रश्न दिया गया है, पहला जो प्रश्न दिया गया है वह फोटो मेरी है। सबसे पहले परिभाषा में क्या कहा गया कि सार्वनामिक विशेषण क्या में कौन सा वाक्य होगा, कैसे पहचानेंगे कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होगा, संज्ञा। क्या ढूंढना होगा, संज्ञा। तो जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सब में संज्ञा ढूंढते हैं। पहले लिख लेते हैं टोटल कितने प्रश्न लिखे हैं, 4 5 6 7 8, कुल 8 प्रश्न हैं। सबसे पहले 8 प्रश्नों में संज्ञा ढूंढते हैं। तो यहाँ देखिए फोटो है, ठीक है, यहाँ पे गाय है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घोड़ा है। इधर आ जाते हैं, उस गेंद से खेलो, यहाँ क्या है, गेंद है, यहाँ क्या है, लड़का है, इधर क्या है, घड़ी है, यहाँ पे क्या है, कार है। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी उदाहरण मैंने बताए हैं सब में संज्ञा शब्द दिया गया है। सब में टोटल क्या है, सब में जितना दिया गया सब में संज्ञा है। भाई वह फोटो मेरी है, संज्ञा क्या है, फोटो। ये गाय मेरी है, संज्ञा क्या है, गाय। वह घर हमारा है, संज्ञा क्या है इसमें, घर। यह घोड़ा किसका है, संज्ञा क्या है, घोड़ा। उस गेंद से खेलो, संज्ञा क्या है, गेंद। यह लड़का किसका है, संज्ञा क्या है, लड़का। वह घड़ी मेरी है, संज्ञा क्या है, घड़ी। यह कार किसकी है, संज्ञा क्या है, कार। सो सब में संज्ञा दी गई। अब परिभाषा में आगे क्या कहा गया कि संज्ञा के तुरंत पहले, यहाँ पे बात किसकी हुई, संज्ञा के तुरंत पहले की बात हुई। पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता के अर्थ का बोध कराए, उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आप देखेंगे संज्ञा फोटो है, तो यहाँ पे संज्ञा फोटो है, यहाँ पे गाय है, इसके पहले सर्वनाम क्या है, वाह, और यहाँ पे क्या है, यह। तो ये दोनों शब्द कैसे हैं, सर्वनाम है। ठीक है, तो दोनों संज्ञाओं के पहले आप देख सकते हैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो इन दोनों वाक्यों का उत्तर हो गया सार्वनामिक विशेषण। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सर्वनाम वह है, यहाँ पे यह है, और ये दोनों शब्द कैसे हैं, संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे घर भी संज्ञा है, घोड़ा भी संज्ञा है, और इन दोनों के पहले यह और वह का प्रयोग हुआ, और ये दोनों शब्द कैसे हैं, सर्वनाम हैं। तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अगला देखिए, गेंद और लड़का दोनों शब्द कैसे हैं, दोनों शब्द संज्ञा हैं, और इस गेंद के पहले उसका प्रयोग किया गया, और यहाँ पे यह का प्रयोग किया गया। ये दोनों शब्द कैसे हैं, सर्वनाम हैं। और इन दोनों संज्ञाओं के पहले, जब किसी वाक्य में दो संज्ञाओं के पहले या एक ही संज्ञा के पहले जब भी कोई सर्वनाम हो तो उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वह मिला, यहाँ पे यह मिला, और घड़ी और कार दोनों शब्द कैसे हैं, संज्ञा हैं, और यह और वह सर्वनाम शब्द हैं। तो जब इस संज्ञा के पहले यह और वह का प्रयोग किया गया तो फिर उत्तर आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सबको समझ में आ गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता के अर्थ का बोध कराए तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो सार्वनामिक विशेषण है इसके दो उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं, दो। कौन कौन से, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सार्वनामिक विशेषण के उपभेद। विशेषण के उपभेद सार्वनामिक विशेषण के उपभेद दो होते हैं, दो होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के उपभेद कितने होते हैं, दो होते हैं। नंबर एक, पहला कौन सा है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण।
और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन सा है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा आपका है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? तो पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद में आपको यौगिक और मौलिक की बात करते हैं, कौन कौन से उसमें नियम हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसको विशेषता या उसकी विशेषता प्रकट करते हैं उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण से। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो बिना रूपांतरण के मूल रूप से संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बिना रूपांतरण के मूल रूप से संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बिना रूपांतरण के मूल रूप से संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के पूर्व आकर उनकी विशेषता बता दें, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पहचान क्या है? यह वह। पहले पहचान बता देते हैं। पहचान यह वह कोई, यहाँ वहाँ, ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इत्यादि शब्द होते हैं। यह कौन कौन से शब्द हैं इसमें? यह वह कोई, यहाँ वहाँ, ये। ठीक है,
इस तरीके से जो भी आपको शब्द दिए जाएंगे उनमें इसके पहले शब्द लगे होंगे। जैसे कहा जाए यह घर मेरा है, वह लड़का बहुत होशियार निकला। पहला प्रश्न है वह लड़का बहुत होशियार निकला। दूसरा है यह घर मेरा है। तीसरा है कोई आदमी रो रहा है। कोई आदमी रो रहा है। या फिर ऐसा कहा जाए जैसे वह किताब फटी है। मान लो एक प्रश्न और दिया गया, वह किताब ठीक है फटी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो परिभाषा बताई गई उसमें क्या कहा गया कि बिना रूपांतरण के संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो बिना रूपांतरण के वे क्या प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम शब्द जो बिना रूपांतरण के मूल रूप से संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे ही मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ में बात आ रही है? तो आप देखें कि यहाँ पे लड़का ये शब्द दिया गया। लड़का शब्द कैसा है, संज्ञा है। घर संज्ञा है। आदमी संज्ञा है। ठीक है, किताब संज्ञा है। तो ये तो सब संज्ञा हो गई। और इसके पहले जो पहचान में मैंने शब्द बताई, यह, वह, कोई, यह, यहाँ, वहाँ, ये इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लड़का संज्ञा है, उसके पहले वह मिल गया, मौलिक सार्वनामिक यह मिल गया, मौलिक सार्वनामिक कोई मिल गया, मौलिक सार्वनामिक, और यहाँ पे वह मिल गया, मौलिक सार्वनामिक। तो जब किसी संज्ञा के पहले यह, वह, ये, कोई, यहाँ, वहाँ इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ क्या होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सभी लोग समझ गए होंगे मौलिक सार्वनामिक क्या होता है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण की। कि यौगिक सार्वनामिक क्या होते हैं, कि जो सर्वनाम शब्द रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं। देखिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखिए वे सर्वनाम शब्द जो रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं।
संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि वे सर्वनाम शब्द जो रूपांतरित होकर, वहां क्या पड़ा था, बिना रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है? देखिए पहचान, ऐसा, कैसा और जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ में बात आई है? ऐसा, कैसा और जैसा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी यहाँ पे आपको प्रश्न दिए जाएंगे उसमें सब में ऐसा लगा होगा, कैसा लगा होगा, ठीक है, ऐसा, कैसा, जैसा इत्यादि शब्द लगे होते हैं। जैसे एक प्रश्न है, ऐसा होगा यहाँ पे, ऐसा, कैसा, जैसा, ऐसा, एक प्रश्न दे रहा हूँ, ऐसा लड़का नहीं देखा, ठीक है। दूसरा देखिए, कैसा, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए। तीसरा है, जैसा देश, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ उदाहरण ऐसे मिले हैं जिसमें यहाँ पे लड़का, घर, देश क्या है, संज्ञा शब्द हैं, और इन सब के पहले आप देख सकते हैं ऐसा भी आ गया, कैसा भी आ गया और जैसा भी आ गया। तो अगर इस तरीके के भी आपको मिलते हैं प्रश्न, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण के साथ में देना है। ठीक है, समझ गए? तो हमने आपको मौलिक सार्वनामिक बता दिया क्या होता है और यौगिक सार्वनामिक भी बता दिया क्या होता है। ठीक है, अगर मौलिक सार्वनामिक होगा तो उसके लिए पहचान में यह, वह, कोई, यहाँ, वहाँ, ये इत्यादि शब्द याद रखने हैं। और जब यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा तो यौगिक में ऐसा, कैसा, जैसा शब्दों को ध्यान रखना है जो किसी संज्ञा के पहले तुरंत प्रयुक्त किए जाते हैं। समझ में बात आ रही है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा भेद। कौन सा है दूसरा भेद? गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक पढ़ लिया है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। देखिए परिभाषा में कहा गया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं, या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के, वे शब्द जो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण
सर्वनाम के गुण, दशा, काल, रंग, धर्म, स्वभाव इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, काल, रंग, धर्म, स्वभाव इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आपको जो वाक्य मिलेंगे किसी न किसी व्यक्ति के गुण या विशेषता की बात की जाती है। जैसे एक मैं वाक्य दे रहा हूं, सिर्फ पहचानना है वाक्यों को। मोहन बहुत सुंदर है। दूसरा प्रश्न है, सीता बीमार है। तीसरा प्रश्न है, रामू बुद्धिमान है। अगला प्रश्न है, यह कुआं गहरा है। ठीक है, और प्रश्न लिख रहा हूं, यह गाय काली है। रमेश प्रातःकाल पढ़ता है। यह गाय काली है, रमेश प्रातःकाल पढ़ता है। मोहन बहुत परिश्रमी है। सोहन अब वृद्ध हो गया है। सोहन अब वृद्ध हो गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर शब्द दिया गया है। ये जो है सुंदर शब्द मोहन की विशेषता है। मोहन की विशेषता बताइए कि मोहन कैसा है, सुंदर है। तो ये मोहन बहुत सुंदर है, विशेषण का कौन सा भेद है, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सीता बीमार है। तो बीमार जो है उसकी दशा है, अवस्था है। ठीक है, दशा क्या है, दशा या अवस्था कह सकते हो। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रामू बुद्धिमान है, ये रामू का गुण है कि रामू कैसा है, बुद्धिमान है। तो यहाँ भी उत्तर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण है। यह कुआं गहरा है, कुएं की विशेषता बताएगी कि ये आकार बोधक है। कुआं कैसा है, गोल है, गहरा है। कुछ भी यहाँ पे दिया होता गोल, गहरा, तो ये आकार बोधक में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। ये गाय काली, इसका भेद एक होता है रंग बोधक।
रंग बोधक हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सभी रंगों के नाम आते हैं, ये भी गुणवाचक विशेषण का ही भेद है। ठीक है। रमेश प्रातः काल पढ़ता है। प्रातः काल जो शब्द दिया गया है ये कालवाचक में प्रयोग होता है, जो आपका गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के जो होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। मोहन बहुत परिश्रमी है। परिश्रमी उसका गुण है। परिश्रमी क्या है, उसका गुण दिया गया है। अगर यह गुण है तो उत्तर क्या होगा, आपका गुणवाचक विशेषण होगा। सोहन अब वृद्ध हो गया है। वृद्ध मतलब बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा जो है उसकी क्या है, अवस्था है। अवस्था है तो उत्तर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो ये तो मैंने कुछ आपको वाक्य दिए, किसका उत्तर हमें किस तरीके से देना है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो गुणवाचक विशेषण हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कहा जाए कि ये गुणबोधक होता है, कालबोधक होता है, रंग बोधक होता है, दशा बोधक होता है, आकार बोधक होता है, दिशा बोधक होता है, स्थान बोधक होता है, स्वाद बोधक होता है, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। तो एक एक हम लोग पढ़ते हैं। एक नोट है, गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देखिए। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कालबोधक। कालबोधक, अब कालबोधक में किसका प्रयोग होता है देखिए, कुछ मैं उदाहरण लिख रहा हूं। नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, मौसमी, प्रातः, सायं, दैनिक, वर्तमान, भूतकाल, और भविष्य। ठीक है। आप देख रहे होंगे ये कालबोधक के कुछ शब्द हैं। काल का अर्थ ही होता है, कालबोधक में किसका प्रयोग होता है, काल का अर्थ ही होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। तो समय में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन से हो गए कालबोधक में, जैसे आपका नया हो गया, पुराना हो गया, ताज़ा हो गया, वर्तमान है। ठीक है। आधुनिक कह सकते हो, वार्षिक, मासिक, नवीन, आगामी, नवीन, आगामी, आधुनिक, मासिक, वार्षिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ में बात आ रही है। अब जैसे मैंने आपको काल बोधक में ये कुछ शब्द बता दिए, नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, मौसमी, प्रातः, सायं, दैनिक, वर्तमान, भूत, भविष्य, नवीन, आगामी, आधुनिक, मासिक और वार्षिक। जब भी प्रश्न दिया जाएगा वो कोई ना कोई शब्द आपको यहाँ से मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा विशेषण का कौन सा भेद है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे कहा जाए कि सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है, तो इसमें खिलाड़ी और अच्छा दो विशेषण हो गए।
लेकिन आज बीमार है तो बीमार उसकी दशा हो जाएगी, ये भी गुण में आ गया। इसलिए प्रातः और सायं का मैच नहीं खेलेगा। तो इसमें आप प्रातः और सायं, देखो दो शब्द आ रहे हैं, तो ये विशेषण में ही माने जाएंगे। वो भी गुणवाचक विशेषण का जो भेद है, अनेक प्रकार के होते हैं, इसमें कालबोधक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कालबोधक के बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रंगबोधक। कौन सा पढ़ेंगे? रंगबोधक। कालबोधक के बाद पढ़ना है रंगबोधक। रंगबोधक में सभी रंगों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, सभी रंगों के नाम आ जाते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, गुलाबी, भूरा, सुनहरा, इत्यादि शब्द होते हैं। जितने भी रंगों के नाम हैं उन सब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो रंगबोधक में देखिएगा सभी रंगों के नाम आएंगे। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको एक प्रश्न दिया था, आप देख सकते हैं पीछे मैंने बताया था यह गाय काली है, तो काली को देखो मैंने रेखांकित किया था। और इस प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जो काली शब्द है ये विशेषण है, वो भी गुणवाचक विशेषण में प्रयोग होगा, क्योंकि गुणवाचक विशेषण जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें रंगबोधक जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सभी रंगों के नाम आ जाते हैं। तो कालबोधक, रंगबोधक। अब हम लोग बात करेंगे दशाबोधक। दशाबोधक कह सकते हैं, या इसे ही अवस्था बोधक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक में दुबला है, पतला है, मोटा है, ठीक है, और गरीब है, घना है, रोगी है, स्वस्थ है, कमजोर है, हल्का है, बूढ़ा है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक। दशाबोधक, दशाबोधक। अब दशाबोधक में जैसे कहा गया वृद्ध, सूखा, घना, गरीब, कमजोर, बीमार, ठीक है, बीमार, स्वस्थ है। स्वस्थ भी दशा होती है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो क्या होगा? दशा होगा। ठीक है, दुबला है, पतला है, रोगी है, ठीक है, दुबला, पतला, रोगी, घना, ठीक है, दुबला, पतला, रोगी, इत्यादि शब्द होते हैं, इत्यादि शब्द होते हैं। अब यहाँ भी कोई शब्द जैसे आपको मिल जाए, अभी पीछे आप देखेंगे मैंने एक उदाहरण ऐसे डायरेक्ट प्रश्न दे दिया था कि सोहन अब वृद्ध हो गया है, मतलब बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा जो है ये किसका भेद है? दशाबोधक में आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। तो अगर ये ऑप्शन ना दिए हो, कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, ऐसे ऑप्शन ना हो, तब हम ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे? तब सीधा सीधा उत्तर देना है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वो उसी के भेद हैं, कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गुणबोधक की। क्या पढ़ेंगे? गुणबोधक। अब गुण में क्या आता है देखिएगा, चौथा भेद है गुणबोधक।
गुणबोधक विशेषण। देखिए गुणबोधक विशेषण में क्या कहा गया? अच्छा, बुरा, भला, झूठा, सच्चा, परिश्रमी। ठीक है, अच्छा, बुरा, भला, झूठा, सच्चा, ठीक है, उचित है और सरल है, विनम्र है, दानी है, उचित, सरल, विनम्र और दानी। ठीक है, उचित है, सरल है, विनम्र है, दानी है, सीधा है, सच्चा है, शांत है, इत्यादि शब्द होते हैं। सीधा, शांत, ईमानदार, चालाक। ठीक है, चालाक है और चालाक कह सकते हो, चतुर कह सकते हो, बुद्धिमान कह सकते हो, ये सब इसी से संबंधित हैं। तो आप देखेंगे ये सभी गुण बोधक विशेषण है और गुण में सुंदर का भी प्रयोग किया जाता है। अगर सुंदर भी शब्द आ जाए कि सुंदर क्या है, तो सुंदर जो है ये आपका गुण हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने पीछे प्रश्न दिया था, मोहन बहुत सुंदर है, ये देखिए, तो सुंदर जो है गुणवाचक विशेषण में ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार में एक भेद पढ़ेंगे हम लोग। गुणबोधक विशेषण या गुणवाचक विशेषण जिसमें अच्छा है, बुरा है, भला है, झूठा है, सुंदर है, परिश्रमी है, उचित है, सरल है, विनम्र है, सीधा है, ठीक है, सच्चा है, ईमानदार है, शांत है, चालाक है, बुद्धिमान है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो काल बोधक हो गया, रंग बोधक हो गया, दशा बोधक हो गया, गुण बोधक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, आकार बोधक। क्या पढ़ेंगे? आकार बोधक। देखते हैं आकार बोधक में किसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, आकार बोधक। आकार बोधक में क्या है? देखिए, गोल, चौकोर, तिकोना, गहरा, सच्चा, ईमानदार, परिश्रमी। नहीं, ये थोड़ा गलत लिख दिया, इसको सही करते हैं। गोल, चौकोर, तिकोना, गहरा, हाँ ठीक है, गहरा, गोल हो गया, चौकोर होगा, तिकोना होगा, गहरा हो गया, लंबा। ठीक है, आकार बोधक में लंबा, और जैसे कहा जाए छोटा भी हो जाएगा, चपटा है, ऊंचा है, नुकीला है। चपटा भी कह सकते हो, नुकीला भी कह सकते हो, छोटा भी कह सकते हो। ठीक है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गोल है, चौकोर है, तिकोना है, गहरा है, लंबा है, नुकीला है, छोटा है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, आकार बोधक। अब हम लोग पढ़ेंगे दिशा बोधक। क्या पढ़ेंगे? दिशा बोधक। नंबर 6, दिशा बोधक। अब दिशा बोधक में क्या आएगा? जैसे कौन कौन सी दिशाएं हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 दिशाएं हैं। तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा,
उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, अगला देखते हैं कौन कौन से हो गए। कालबोधक देख लेते हैं एक बार कितने हुए हैं। कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, आकारबोधक, दिशाबोधक। एक और हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, स्थान बोधक। कौन सा? स्थान बोधक को पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भीतरी है, बाहरी है, ऊपरी है, ये सभी स्थान बोधक में प्रयोग होते हैं। स्थान बोधक, ठीक है। देखिए स्थान बोधक में क्या प्रयोग हुआ? ऊपरी, बाहरी, भीतरी, ग्रामीण, स्थानीय, पहाड़ी। पहाड़ी क्षेत्र है, स्थान है। पहाड़ी इलाके में आप जाएंगे तो ये सभी क्या होते हैं? स्थान होते हैं। समझ रहे हो बात को? क्षेत्रीय भी कह सकते हो, ऊपरी सतही है, दायां बायां है, विदेशी है, असमी है, पंजाबी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। देशीय या देसी कह सकते हो, विदेशी कह सकते हो, असमी, पंजाबी, ठीक है। क्षेत्रीय, देसी है, विदेशी है, असमी है, क्षेत्रीय है, ठीक है। पंजाबी है, अमेरिकी है और सतही है। अमेरिकी, सतही, ऊपरी, बाहरी, भीतरी, ग्रामीण, स्थानीय, पहाड़ी, देसी, विदेशी, असमी, पंजाबी, ठीक है। इसके अलावा दायां बायां, स्थानीय का भी प्रयोग किया जाता है। दायां बायां, स्थानीय, स्थानीय इत्यादि शब्द होते हैं। इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई भी शब्द आ जाए तो इन सभी का उत्तर गुणवाचक विशेषण में दिया जाएगा। समझ गए सभी लोग? एक हम लोग लास्ट और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है स्वाद बोधक, जिसमें मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वाद बोधक एक लास्ट पढ़ लेते हैं। स्वाद बोधक, जैसे कुछ खाया पिया जाता है, उसमें जो भी स्वाद मिलता है उसकी बात की जाएगी। समझ रहे हो सभी लोग? अब स्वाद बोधक में किसका प्रयोग होगा? स्वाद बोधक में जैसे मैंने अभी बताया आपको, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, तीखा है, खट्टा है, सुगंधित है, ठीक है। देखिए मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा और सुगंधित इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा, सुगंधित इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये गुणवाचक विशेषण के कुछ जो भेद थे मैंने आपको बताया। और इसमें भी जैसे भी प्रश्न आएगा कुछ भी इससे संबंधित हो, जैसे मैंने एक प्रश्न दिया था, ये खीरा कड़वा है। अगर ऐसा प्रश्न आए कि कड़वा जैसे रेखांकित किया जाए और पूछा जाए इसमें कौन सा भेद है, तो गुणवाचक विशेषण है। जैसे प्रश्न आ जाए, यह
हीरा कड़वा है, इसमें कौन सा विशेषण है, और रेखांकित किया जाए कड़वा, तो जैसे ही कड़वा को रेखांकित किया गया तो उत्तर देना है गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा आज हम सभी लोगों ने गुणवाचक विशेषण की बहुत ही विस्तार से चर्चा की, और आपको सभी मैंने प्रश्न बताए। जो दो भेद थे, सार्वनामिक विशेषण, उस पर मैंने चर्चा की, और इसके बाद गुणवाचक विशेषण की मैंने चर्चा की कि इसमें कैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आज हम आप लोगों को यहीं तक पढ़ाएंगे, गुणवाचक विशेषण तक। गुणवाचक विशेषण मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया है। अगली क्लास में इसी के आगे जो तीसरा पार्ट है संख्यावाचक विशेषण, और उसके बाद में परिमाण बोधक विशेषण, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम आप लोगों को गुणवाचक विशेषण तक ही पढ़ाएंगे। इसके बाद अगली क्लास में संख्यावाचक विशेषण से शुरुआत करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।